श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां राप्ती नदी में नहाने के दौरान 2 युवतियां डूब गई। हादसे में एक 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती अब भी लापता है। एनडीआरएफ, पुलिस और ग्रामीणों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दर्दनाक हादसा भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बसंतापुर गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां भैंस चराने के लिए नदी किनारे गई थी। इसी दौरान वे राप्ती नदी में नहाने लगी और गहरे पानी में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से 15 वर्षीय रिंका का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरी युवती गुंजन की तलाश लगातार जारी है। नदी किनारे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर गुजरते पल के साथ परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। प्रशासन और राहत बचाव दल लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती से प्रदीप गुप्ता की रिपोर्ट। बार हाँ और कौन था उसमें? उनके बाप का नहीं, कितने बच्चियां डूबी हैं वहाँ? कौन कौन? गुंजाना। अच्छा, और अच्छा, तो क्या हुआ था? अब सर हुआ से आए कहीं कक्कन में चौपा कहीं जाए नहाए आए। नहाए के बाद मैं नहीं निकली उसके बाद मैं जब गांव के गया है या निकाल चुके हैं तब गए बताई नहीं जान पा। तो प्रशासन कब पहुंची है? आधा घंटा बाद। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे क्षेत्र में अब गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो गई है। 15वें दिन वित्त आयोग से प्राप्त करीब 16 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तैयार इस योजना का शुभारंभ महापौर सुनीता दयाल, शहर विधायक संजीव शर्मा और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर किया। विजयनगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में गंगा जल आपूर्ति का शुभारंभ किया गया। योजना शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों को अब स्वच्छ गंगा जल मिलने की उम्मीद जगी है। इस अवसर पर शहर विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय नागरिकों की अहम भूमिका रही है। वहीं महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि शहर के साथ साथ विजयनगर क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और जन सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि से गंगा जल आपूर्ति योजना को पूरा कर क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने गंगा जल आपूर्ति शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गाजियाबाद नगर निगम का धन्यवाद किया। लखनऊ के अलीगंज में हुई घटना के बाद प्रयागराज प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए 4 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है, जबकि 16 संस्थानों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सील किए गए संस्थानों में खान कोचिंग इंस्टीट्यूट और दृष्टि आईएएस जैसे प्रमुख कोचिंग संस्थान भी शामिल है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अनुसार कोचिंग संस्थानों द्वारा मानकों की अनदेखी और बिना आवश्यक अनुमतियों के कक्षाएं संचालित किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी बीच लखनऊ की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विशेष जांच अभियान शुरू किया गया। प्राधिकरण की टीम ने पहले चरण में 12 कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिसमें 7 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया, एक संस्थान को क्लीन चिट दी गई, जबकि 4 संस्थानों को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इन संस्थानों के पास शासन के मानकों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज और स्वीकृतियां नहीं पाई गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अगले 3 दिनों में शहर के 240 से अधिक कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया उन्हें निर्धारित समय के भीतर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और संस्थान अगले आदेश तक बंद रखे जा सकते हैं। लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुए भयावह हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने
प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, भवन की स्थिति और आपातकालीन निकासी व्यवस्था की जांच की जा रही है। प्रयागराज में प्रशासन की टीमें कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर फायर सेफ्टी से जुड़े 9 प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, भवन की संरचना, प्रवेश और निकासी के रास्ते सहित अन्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी कोचिंग सेंटर में कमियां पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में कई कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा संबंधित खामियां मिली है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज में कुल 226 कोचिंग सेंटर पंजीकृत है, लेकिन इनमें से अब तक केवल 40 संस्थानों के पास ही वैध नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC उपलब्ध है। शेष संस्थानों ने अभी तक इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई का दायरा और बढ़ाया जाएगा।